गाइस सो आज जो है वो हम कर रहे हैं डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रोटीन्स। इस वीडियो में जो इस पार्ट में हम जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी एब्जॉर्प्शन देखेंगे। पिछली जो वीडियो है उसके अंदर हमने जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन देखी थी और हमने उसकी एब्जॉर्प्शन देखी थी। अब हम कहते हैं हमारे पास जो प्रोटीन की डाइजेशन होता है ना उसका हमारे पास होता है क्या मकसद कि हमारे पास ये प्रोटीन है जो कि एक हमारे पास पॉलीमर होता है और हमने उसकी हाइड्रोलिसिस करनी है, यानी हमने उसके अंदर वाटर ऐड करना है और जो पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करना है और हमने उसमें से मोनोमर यानी अमाइनो एसिड जो है वो हमने उसमें से निकालने, क्योंकि अमाइनो एसिड जो है वो हमारे पास सब्सटेंस होगा जो कि हमारे पास एब्जॉर्ब होगा इनटू द ब्लड और इनटू द इंटेस्टाइन। सही हो गया। फिर हम कहते हैं हमारे पास ये जो प्रोटीन का होता है ये हम कहते हैं हमारे पास जो है वो एक कैटाबॉलिक पाथवे होता है। ठीक है, हम सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो माउथ होता है, माउथ के अंदर हम कहते हैं हमारे पास लिप्स, सलाइवरी, अमाइलेज ही प्रेजेंट होता है जो कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करेगा। सो प्रोटीन की डाइजेशन जो होती है वो हमारे पास माउथ में नहीं होती, मेनली हमारे पास ये स्टमक में होती है। तो हमने ये अपने देख लिया कि लुमेन ऑफ द जीआईटी है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास एक लार्ज पॉलीपेप्टाइड आ गया। अब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो चीफ सेल प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर वो हमारे पास रिलीज़ करेंगे पेप्सिनोजिन। ठीक है, इन्होंने हमारे पास पेप्सिनोजिन रिलीज़ करना है और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास पैराइटल सेल प्रेजेंट होंगे जो कि हमारे पास HCl को रिलीज़ करेंगे। ठीक है, एक हमारे पास पेप्सिनोजिन रिलीज़ हो गया और एक हमारे पास जो है वो HCl रिलीज़ हो गया। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो ये हमारे पास रिलीज़ हो गया, एक हमारे पास पेप्सिनोजिन और एक हमारे पास HCl। अब हमारे पास जो उसकी पीएच हम कहते हैं हमारे पास होती है ना वो 1.8 to 2.5 होती है, हाईली एसिडिक होता है। अब क्या करता है हमारे पास जो पेप्सिनोजिन होता है ये हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये इनएक्टिव फॉर्म में इसलिए हो रहा होता है क्योंकि हमारे पास जो म्यूकोसा है उसको डैमेज ना करे। अगर ये पेप्सिन के फॉर्म में होगा तो फ़ौरन से एक्शन कर देगा। जब हमारे पास डाइजेशन हो, HCl रिलीज़ हो, तभी ये हमारे पास एक्टिव हो, तो ये एक्टिव कर देगा इसको पेप्सिन के अंदर। इसके अलावा हम कहते हैं जब हमारे पास थोड़ा बहुत पेप्सिन बन जाता है तो पेप्सिन खुद जो है भी एक्टिवेट करने लग जाता है पेप्सिनोजिन को पेप्सिन के अंदर। फिर हमारे पास जो पेप्सिन है वो क्या करेगा, जो भी हमारे पास लार्ज पॉलीपेप्टाइड होते हैं जिसका एक हमारे पास कार्बोक्सिल एंड होता है और एक हमारे पास अमाइनो एसिड होता है, उसकी ब्रेक डाउन करेगा और उसको स्मॉलर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। अभी अमाइनो एसिड में कन्वर्ट नहीं करेगा, अभी इसको हमारे पास क्या करेगा, स्मॉलर पेप्टाइड्स के अंदर ही कन्वर्ट कर देगा, जिनको हम जो है वो क्या कहेंगे, प्रोटोन्स एंड प्रोटीएज। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो हमारे पास हो गया स्टमक के अंदर। मेनली हमारे पास क्या हुआ कि पेप्सिनोजिन पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ द HCl, उसने लार्ज पॉलीपेप्टाइड को स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में हमारे पास जो है वो उसने उसकी ब्रेक डाउन हमारे पास कर दी। ठीक है, हम कहते हैं इसके अलावा हमारे पास जो पेप्सिन होता है वो मेनली हम कहते हैं हमारे पास जो एक्ट कर रहा होता है वो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स पे कर रहा होता है, यानी जहाँ जहाँ हमारे पास फिनाइलएलानिन, ट्रायोसिन, ट्रिप्टोफैन ये हमारे पास होते हैं, ये हम कहते हैं हमारे पास जो है वो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, इनके ऊपर ही हमारे पास एक्ट करता है और कार्बोक्सिल एंड पे एक्ट कर रहा होता है। यानी अब कार्बोक्सिल एंड में हमारे पास जो है वो उसका क्या मतलब है, अब हम देखें एक मिनट। हाँ, अगर हमारे पास ये देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो एक होता है हमारे पास COOH और यहाँ पर हमारे पास पूरी जो है ना वो चेन चल रही होती है CH2 और ये पूरी हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो होता है NH3 पॉजिटिव। तो अब यहाँ पर बिलफर्ज हमारे पास कोई भी जो है ना वो लगा हुआ है, हम ये बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो है ना वो एरोमेटिक अमाइनो एसिड लगा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास क्या करेगा, ये जो कार्बोक्सिल एंड है ना, यानी यहाँ से नहीं ब्रेक करेगा या यहाँ से ब्रेक नहीं करेगा इसको, क्योंकि ये हमारे पास NH3 वाला एंड है, बल्कि इसने अगर बॉन्ड ब्रेक करना तो ये यहाँ से करेगा। या अगर हमारे पास जो है वो ज़्यादा सारा है बिलफर्ज, यहाँ पे मैं सिर्फ N लिख देती हूँ कि अमाइनो एंड है CH के, एक ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये हमारे पास कार्बन है, और फिर ये हमारे पास जो है वो कार्बोक्सिल एंड है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बिलफर्ज हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो है वो लगा हुआ है ये। ठीक है, या जो भी हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो अमाइनो एसिड जो पड़ा हुआ है यहाँ पर वो हमारे पास फिनाइलएलानिन वाला है, तो ये इससे हमारे पास जब ब्रेक डाउन करना वो यहाँ से करेगा, कार्बोक्सिल एंड से करेगा, बल्कि अमाइनो एसिड से जो है वो यहाँ पे नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो मेन बात है ना वो हमारे पास जाने वाली है कि उसने यहाँ से हमारे पास नहीं करना, उसने हमारे पास कार्बोक्सिल एंड पे करना है, और मेनली हमारे पास जहाँ पे एरोमेटिक अमाइनो एसिड होते हैं वहाँ पर हमारे पास ये एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास इसकी हो गई, हमारे पास जो है वो उसके अंदर हमने देख लिया, हमारे पास हमने स्टमक के अंदर देख ली। अब हम कहते हैं हमारे पास जो स्मॉल पेप्टाइड्स वगैरह हैं इनको हमारे पास अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि यही हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, ये हमारे पास जो है वो अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो हम कहते हैं हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास काइम जो है वो हमारे पास प्रेजेंट हो जाता है, जिसके अंदर हमारे पास पेप्टोन एंड प्रोटीएजेस और कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है कि जैसे हमारे पास काइम आता है तो हमारे पास जो ड्यूडेनम होता है ना वो हमारे पास CCK यानी कोलिसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड और सेक्रेटिन को रिलीज
रिलीज़ कर रहा होता है, जो कि हमारे पास स्टिमुलेट करता है पैंक्रियाज को कि वो हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज़ करें, जो कि प्रोटीएजेज होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो सीसीके होता है ना, ये हमारे पास इसको स्टिमुलेट करता है कि वो डाइजेस्टिव एंजाइम को करें। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड भी इसको हमारे पास स्टिमुलेट कर रहा होता है कि ये हमारे पास जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम को, लेकिन सिक्रेटिन हमारे पास जो है वो स्टिमुलेट करता है HCO3 की कि हमारे पास जो बाइकार्बोनेट है वो हमारे पास आए, जो कि हमारे पास न्यूट्रलाइज कर दे जो भी हमारे पास एसिड था, क्योंकि जो हमारे पास कायम होती है उसकी pH 1.8 to 2.5 होती है, जबकि हमारे पास जो ड्यूडेनम के एंजाइम्स होते हैं वो हमारे पास अल्कलाइन pH के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड्स को सिक्रेटिन रिलीज होता है, जो कि हमारे पास बाइकार्बोनेट को रिलीज़ कर रहा होता है फ्रॉम द ड्यूडेनम डक्टल सेल्स। ठीक है, अब हमारे पास जो प्रोटीएजेज होते हैं वो हम कहते हैं हमारे पास होते हैं ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज और प्रोइलास्टेज। हमारे पास ये भी हम कहते हैं हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ताकि ये हमारे पास पेंक्रियाज है उसी के ऊपर डाइजेशन स्टार्ट ना कर दें, तो इसलिए हमारे पास ये इनएक्टिव फॉर्म में ड्यूडेनम के अंदर रिलीज़ होंगे, और ये हमारे पास एक्टिवेट होते हैं। इंटेरोकाइनेज हम कहते हैं हमारे पास एक एंजाइम होता है, वो हमारे पास एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिनोजिन को इनटू द ट्रिप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम। अब ट्रिप्सिन जब हमारे पास हो जाता है तो ये हमारे पास एक्टिवेट करता है हमारे पास ट्रिप्सिन जो है वो खुद इसको भी स्टिमुलेट करेगा। इसके अलावा हमारे पास ट्रिप्सिन जो है वो हमारे पास काइमोट्रिप्सिनोजिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज और हमारे पास प्रोइलास्टेज, इन सबको भी हमारे पास जो है वो एक्टिवेट करता है इनटू काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज और इलास्टेज के अंदर। हम कहते हैं हमारे पास जो ट्रिप्सिन होता है और हमारे पास जो इलास्टेज होता है वो सेरीन प्रोटीज होता है, यानी जो सेरीन वहाँ पे जहाँ पे अमाइनो एसिड होता है वो वहाँ से हमारे पास जो है वो इसको ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास जो इलास्टेज होता है उसकी मैक्सिमम एक्टिविटी न्यूट्रल जो एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके ऊपर हमारे पास जो है ना वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये हमने इसकी डाइजेशन जो है वो हमने देखी कि हमारे पास इसमें इंटेस्टाइन्स के अंदर हमारे पास क्या डाइजेशन होती है। आगे हम हर जो एंजाइम होता है उसको हम अलग अलग अभी फंक्शन देखते हैं। ठीक है, अब हमने जो है वो देख लिया कि हमारे पास जो है वो स्मॉल पेप्टाइड्स प्रेजेंट है। अब ट्रिप्सिन हमारे पास क्या करता है, ये भी हमारे पास कार्बोक्सी एंड के ऊपर हमारे पास काम कर रहा होता है, और ये हमारे पास जो मेन जो हमारे पास अमाइनो एसिड है जिनके ऊपर ये हमारे पास काम करेगा वो हमारे पास होते हैं लाइजिन एंड आर्जिनिन। ठीक है, ये हमारे पास जो स्मॉल पेप्टाइड्स वगैरह या पेप्टोन्स होते हैं उन पर हमारे पास एक्ट करता है उसको ट्राईपेप्टाइड एंड डाईपेप्टाइड में, यानी दो हमारे पास जो है अमाइनो एसिड होते हैं और ये हमारे पास बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होगा, इससे हमारे पास को कनेक्ट कर देता है। ठीक है, हम कहते हैं ये हमारे पास जो है वो प्रोलीन अगर हमारे पास अमाइनो एसिड है तो उसके साथ जो हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास ट्रिप्सिन फिब्रिनोजिन को भी फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो है वो काइमोट्रिप्सिन होता है नेक्स्ट, जो कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड पे काम कर रहा होता है जस्ट लाइक द पेप्सिन, और ये भी हमारे पास ट्राईपेप्टाइड एंड डाईपेप्टाइड बनाता है। फिर उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास जो है वो कार्बोक्सीपेप्टिडेज या इलास्टेज होता है, ये भी हम कहते हैं हमारे पास कार्बोक्सिल एंड के ऊपर बाइंड करता है और अमाइनो एसिड को कट करके डाईपेप्टाइड बना देता है। अब हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो सारे हो गए और ये सारे कार्बोक्सी एंड पे काम करें, तो फिर हमारे पास जो अमाइनो एंड पे काम करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे, डाईपेप्टाइडेज वो हमारे पास उसके ऊपर एंड करेंगे काम करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज होता है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो मेटालो एंजाइम होता है, क्योंकि ये इसको हमारे पास जिंक जो है वो हमारे पास चाहिए होती है। ठीक है, ये हमारे पास जिंक के बगैर काम नहीं कर सकता। ये हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी। कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए जो है वो क्लीव कर रहा होता है हमारे पास कार्बोक्सिल एंड, जिसके अंदर हमारे पास ट्रिप्टोफेन, फेनाइलएलानाइन, ट्रिप्टोफेन, यानी हमारे पास इसके पास एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, उसको कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए करेगा। आर्गिनिन और लाइजीन होंगे उसको हमारे पास कार्बोक्सी पेप्टिडेज हमारे पास बी करेगा। ठीक है, अब ये हमारे पास जो सारी की सारी थी ये इसकी हमारे पास डाइजेशन थी कि किस तरीके से हमारे पास प्रोटीन कौन कौन से एंजाइम्स को डाइजेस्ट करते हैं, और कार्बोक्सी एंड पे ही अभी तक सारी डाइजेशन हो रही है। अमाइनो एसिड पे हमारे पास अभी कुछ नहीं हुई, अमाइनो एंड पे वो भी हम आगे देखेंगे इसके एब्जॉर्प्शन के अंदर। अभी ये वीडियो हमारे पास यहीं पे खत्म हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर हम जो है वो एब्जॉर्प्शन देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास जो प्रोटीन होते हैं वो हमारे पास किस तरीके से अभी हमारे पास एब्जॉर्ब होते हैं बाय द इंटेरोसाइट्स। और अभी तक हमने ये भी देखा है कि सिर्फ ट्राईपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड बने हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास जो है वो हमें अमाइनो एसिड नहीं मिला, क्योंकि एक तरफ कार्बोक्सी एंड है तो दूसरी तरफ हमारे पास अमाइनो एंड है, तो अमाइनो एंड की तरफ से ब्रेकडाउन नहीं हो पा रही है, इस वजह से हमें अभी तक अमाइनो एसिड्स नहीं मिले। वो हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमें कैसे मिल रही है।